राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने वाले हैं। आप थोड़े से तिल और फूल आवश्यक ले लें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें और व्रत कथा को श्रवण करें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। तो सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी को यानी कि पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके पाठ से मिलती है सभी पापों से मुक्ति। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृपा करिए कि भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपव्याख्या सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश यानी कि मांधाता के पूछने पर महर्षि डोमेश्वर ने कहा था। मांधाता बोले, मैं लोगों के हितक इच्छा से सुनाना चाहता हूँ कि चैत्र माह में कृष्ण पक्ष के जो नाम की एकादशी होती है यानी कि उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा से ये सब बातें बताइए। लोमशी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है कि अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में एक कोश दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनी श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस्त मोह में वशीभूत हो। मुनि की ऐसी दशा देख मंजू घोषा उसके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार यानी कि मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उनसे मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा कि विप्रव, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके यानी कि बात हुए बीत गई है। लोमशी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि पापनी तू पिशाचरी हो जाए। मुनि के श्राप से दंड होकर वह विनायक से नतमस्तक हो बोली, विप्रभ, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही तत्पुरुषों के साथ मैत्री हो। साथ साथ चलने मात्र से ही तत्पुरुष के साथ यानी कि मैत्री हो जाती। यानी कि ब्राह्मण, मेरे तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामिनी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमसे मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी होता है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचर दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख चैवर ने पूछा, बेटा, ये क्या किया तुमने? तो अपने ही पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले,
पिताजी मेरे अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। जयवर ने कहा कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथा सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनु योवानी ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाचर योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी किया, यानी कि उसे पिशाचर योनि से मुक्ति हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक पे चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरूप लीनमन करने वाले महापातकी के भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, यानी कि इस व्रत को करने नहीं भी करो, व्रत को सुनने कथा मात्र से आपको, यानी कि गौ का जो दान करते हैं वह पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसको व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से हमें सभी पापों की मोक्ष प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप व्रत जरूर करें। व्रत ना भी करें तो आप यानी कि व्रत कथा जरूर श्रवण करें। और जो हाथ में तिल या पुष्प आपने हाथ में लिए थे, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने समर्पित करें। तो इस तरह आपको व्रत कथा सुनना है और भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें यानी कि तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।